पूजा अपने माता पिता के साथ बागपत गांव में रहती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके सांवले रंग के कारण सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और अब तो उसकी शादी में भी काफी दिक्कतें आ रही थी। एक दिन पूजा के घर पूजा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। राम सिंह और मनोरमा अपनी हैसियत से ज्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन वो लड़के वाले पूजा को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वे लोग उसकी बहुत बेइज्जती भी कर देते हैं। इस लड़की को हमें देखने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? कितनी काली है ये तो जहाँ जाएगी वहाँ पर अंधेरा कर देगी। हाँ, किस्मत फूटी होगी उसकी जो इस काली कलूटी को देखकर इससे शादी करेगा। अरे बहन जी, छोटा मुंह बड़ी बात। आपका बेटा कोई राजकुमार नहीं है। हमारी बेटी को कोई बहुत अच्छे घर का गोरा लड़का घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनाली का रिश्ता पक्का हो जाता है, जो उसकी खाला की बेटी होती है। सुनीला के माता पिता उसकी शादी की बहुत अच्छे से तैयारियां करते हैं। सुनीला की माता सुनीला के लिए लहंगा लेने जा रही होती है, तभी दरवाजे पर पूजा आ जाती है। हाय मोरी मिया, क्या बिल्ली की तरह रास्ता काट के खड़ी है? सोनाली के लिए लहंगा लेने जा रही हूँ। चल कलमोही, तू भी चल और अपनी अम्मा को भी चलने के लिए बोल। पूजा और उसकी माँ भी उन लोगों के साथ सोनाली का लहंगा लेने के लिए जाते हैं। वहाँ लहंगे देखकर सोनाली एक लहंगा पसंद करती है। तभी उसी वक्त पूजा की नजर एक कोने पर पड़े लहंगे पर पड़ती है। वो लहंगे वाले भैया से उसके रेट का पूछती है, तो दुकानदार देखकर उसको बोला, वो लहंगा आपके काबिल नहीं है, वो काफी देर से उधर पड़ा है, वो डिफेक्टेड है, चूहे ने कुतर दिया है उसको, वो किसी गरीब को देने के लिए है। लेकिन पूजा उससे वो लहंगा अपने लिए ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो लहंगा लेकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पूरी रात उस लहंगे को अपने सीने से लगाकर सोती है। अगले दिन जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो खुद को ऐसा पाकर उसे यकीन नहीं आता। अरे क्या ये मैं हूँ? मैं इतनी गोरी कैसे हो गई? कोई जादू तो नहीं हो गया? वो बहुत खुश होती है और अब गांव में उसकी रातों रात सफेदी की खबर फैल जाती है। कुछ दिनों के बाद उसकी कजन सोनाली के शादी के दिन नजदीक आते हैं। बारात आ जाती है और पूजा भी अपना लहंगा पहनकर वहाँ जाती है। उसे देखकर लड़के वाले पूजा को पसंद कर लेते हैं और सोनाली के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। जैसे ही शादी होने वाली होती है तो लड़के वाले, आप लोग हमें माफ कीजिए, हम सोनाली से रिश्ता तोड़ते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा करके खूबसूरत लड़की को घर में छुपा रखा है। अगर इज्जत बचानी है तो हमारे बेटे के साथ पूजा की शादी कर दो। उसकी चाची गुस्सा होकर बोली, अरे ये क्या हो गया कलमुई? किसने कहा था तुझे इतना तैयार होने के लिए? मेरी बेटी की खुशियाँ कहाँ गई तू? अब ये हमारी बेटी की जगह बैठेगी। किस्मत फूटी थी जो इसको अपने साथ लहंगा लेने के लिए गए। पूजा की शादी हो जाती है और वो दूसरे घर चली जाती है। उसका अपने ससुराल में बहुत स्वागत होता है और सभी लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अरे ये क्या हो रहा मेरे साथ? पहले मैं गोरी हो गई, उसके बाद मेरी शादी इतने बड़े घर में कैसे हो गई? कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। सबका उसे मान सम्मान देता देख उसकी नंद मालिनी उसे जल जाती है और सबको उसके खिलाफ भड़काने लगती है। अब उसका पति हमेशा उस पर गुस्सा करने लगता है। उसकी नंद अपनी माँ से, मम्मी भाभी तो सारे दिन ऐसा बैठती है, कोई काम ही नहीं करती। काम से उसका दिमाग बटा रहेगा। काम वाले को आप काम से निकाल दीजिए। पूजा अब घर के सारे काम करने लगती है क्योंकि काम वाली अब नहीं आती। बहुत ज्यादा थक जाती है और उसके चेहरे से उसकी थकान नजर आ रही होती है। एक दिन पूजा अपने कमरे में रोने लगती है और खुद से कहती है, ऐसा लगता है काम वाली से मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पूरे दिन घर का काम करने के बावजूद सब मुझे कितने ताने देते हैं। मैं तो अपना दुख किसी को भी नहीं बोल सकती, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं कि वो दुखी ना हो जाए। पूजा की बातें साइड पर पड़ी लहंगा सुन लेती है और उससे एक रोशनी निकलती है। में से एक लड़की की आत्मा निकलकर उससे कहती है, पूजा अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए। अरे तुम कौन हो? तुम्हारे इस लहंगे से क्या रिश्ता है?
मैं वो आभारी थी जो एक समय में बिल्कुल तेरी तरह काली थी और बहुत दुख सहे मैंने। बड़ी मुश्किल से मेरे पिता ने मेरा रिश्ता करवाया। मैं शादी के जोड़े में तैयार अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और दुख से मैंने आत्महत्या कर ली। तब से ये लहंगा उस दुखी इंसान को ढूंढ लेता है जिस पर यही गम गुजर रहे हो। इससे उसके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं। वो लड़की गायब होती है और पूजा सो जाती है। अगले दिन वो देखती है कि उसके घर में काम वाली काम कर रही थी और उसके पति का लहजा भी उसके साथ बहुत अच्छा होता है। अरे पूजा बेटा करो तुम मेरे साथ, तुम तो मेरे पास अब आती नहीं हो। वो ये सब देख के बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, ये लहंगे ने तो अपना सारा काम कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ ये लहंगा मेरे पास आया। अब मैं इससे दूसरे लोगों की भी मदद करूँगी। ये सब देखकर उसकी नंद मालिनी को आशंका हो जाती है और उसका शक लहंगे पर जाता है। कहीं ये जादुई लहंगा तो सब नहीं करा रहा। अचानक ये मम्मी और भैया को क्या हो गया है? अगर ये लहंगा कारण है तो मैं ये चुरा कर उसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगी। वो लहंगे को ले जाकर उससे कहती है, हाँ, लहंगे उस पूजा को सबके सामने गिरा दो। उसने मेरी मम्मी और सब मुझसे छीन लिए। तुम अपना जादुई कमाल दिखा दो ना। ये कहते कहते मालिनी सो जाती है और दूसरी तरफ पूजा को भी अपने लहंगा घूमने का पता चल जाता है। अरे मेरा लहंगा कहाँ गया? अब मैं किससे मदद मांगूंगी? परेशान होकर सबसे उस लहंगे के बारे में पूछती है, जबकि दूसरी तरफ मालिनी उस लहंगे से कुछ मांग कर थक जाती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ संजना मालिनी के पास जाती है। अरे दीदी, आपने मेरी शादी का लहंगा नहीं देखा? अरे नहीं, मैं कैसे देखने लगी तुम्हारी उस देहाती लहंगे को? मैंने नहीं देखा। अब मैं क्या करूँ? अपने लहंगे को कहाँ ढूंढूं? थाने में रिपोर्ट लिखवा देती हूँ फिर। ये सुनकर मालिनी पुलिस कचहरी के चक्रों के बारे में सोचती है। अरे वैसे भी मुझे उस लहंगे से तो कुछ नहीं मिला। ये गवार ने रिपोर्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा? और वो पूजा से, अरे भाभी, क्या रिपोर्ट लिखवाना? आप देख ले, कहीं रखा होगा आपने। मालिनी कमरे में जाकर उस लहंगे को उठाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार है। मैंने तो फालतू में उस गवार से चुरा लिया। लहंगा अपनी बुराई सुनकर उसका गला अपनी डोरी से बांध देती है और इससे मालिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पूजा वहाँ पर पहुंचकर कहती है, अरे ऐसा लहंगा मुझको बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो हमारे परिवार को ही नुकसान पहुँचाए। पूजा मालिनी से वो लहंगा लेकर उसे जला देती है। और क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी शादी का लहंगा जल गया। आप ठीक तो है ना दीदी? ये सब देखकर मालिनी का दिल पिघलने लगता है और वो पूजा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी आपने इतना अच्छा लहंगा मेरे लिए जला लिया। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही है? इस परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अब वो दोनों बहनों की तरह रहती है।